नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बैसाख महात्म 19वां अध्याय। सूतदेव जी कहने लगे कि बैसाख महात्म का फल और भी सुनो। पंचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी सिखनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया है, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही दो मुनीश्वर याज और उपयाज नाम वाले वहां पर आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी, राज चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और रोता रहा। उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उसको उठाया। उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्री हो गया हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया, वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाज कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10,000 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल दो बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए। इनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने उसका सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ऋषि ने पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ पर छिपाया है। फिर एक गड्ढे में से पानी लेकर उसके हाथ मुंह धोए और उसको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उस पर पंखे से हवा करने लगा। और मुनि ने कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले कि वैश्य धन को इन्हीं वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। व्याघ्र ने ऋषियों से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर अपनी प्यास व थकान को दूर करो और तुम चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पांवों के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता।
यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु बैसाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राज्य वंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य मुक्ति पाने की है, तो बैसाख मास के धर्म को कर, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर। दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने सम्मान पुत्रों की है, तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन बैसाख के सब धर्मों को करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों कुल पुरोहित याज और उपयाज अपने अपने घर को चले गए। तब महाप्रकर्मी राजा कुल पुरोहित के कथना अनुसार बैसाख के धर्म और भगवान की पूजा करने लग गया, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पंचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुवंश ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इति श्री बैसाख महात्म 19वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। आइए अब बैसाख मास का 20वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि मुनीश्वर, बैसाख धर्म के महात्म को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को पान कर कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम का एक ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमारथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसको पकड़ लिया तथा उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप में जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दयालुता युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया। यह तो मेरा कर्म था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए हैं, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने बैसाख मास में श्री हरि की प्रशंसा की, सो यह बैसाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध,
तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पीय हाथी को देखकर पहले उसको मारने का सोचने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिसमें वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों का नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नाश हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। इति श्री वैशाख महात्म 20वां अध्याय। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण। हरि ओम।